नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, टेलीग्राम में क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एसएससी एमटीएस की सैलरी स्लिप दिखाइए, इंक्रीमेंट कैसे होता है वो बताइए, डीए इंक्रीज होगा हमारा जो जुलाई में, उसके बाद सैलरी क्या रहेगी वो बताइए, क्या हमारा खर्चा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इतनी सैलरी में। तो ये सभी बातें चल रही थी। तो आज की ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2020 कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होगा होपफुली, एंड जो हमारे एमटीएस 2019 के सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ, मैं भी 2019 में सिलेक्ट हुआ हूँ महाराष्ट्र में। तो उनकी जब भी ज्वाइनिंग होगी पॉसिबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सबकी हो ही जाएगी, एंड अक्टूबर तक तो मैक्सिमम हो जानी चाहिए, अक्टूबर नवंबर के अराउंड हो जानी चाहिए होपफुली कि ये कोरोना दूर हो जाए। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, इंक्रीमेंट क्या होगा, आपके डीए टीए एचआर वगैरह क्या रहेंगे, कितना परसेंट रहेगा, एंड सभी बातें करेंगे इस वीडियो में। एंड कवर अप करेंगे बेसिक डाउट्स आपके सैलरी के रिगार्डिंग, इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, एंड जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो सभी देखते हैं। तो हमें कुछ सैलरी स्लिप्स मिली हैं हमारे मित्र से जो अभी एमटीएस में काम कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर में, एंड उन्होंने ये सैलरी स्लिप्स दी हैं। कुछ सैलरी स्लिप हमने पहले भी दिखाई होंगी आपको, एंड कुछ लेटेस्ट भी हमारे पास, एंड देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। एंड इस वीडियो में एक लाइक टारगेट है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नियर अबाउट 500 लाइक्स। एक बार पहले भी रखा था हमने एक वीडियो पे, तो आपने ज़रूर पूरा किया था उसको, एंड इस वीडियो पे भी हम 500 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं। आप व्यूवर्स हैं काफ़ी संख्या में, तो आप ज़रूर पूरा करेंगे, हमें विश्वास है। तो बात करते हैं कि आपका पेमेंट क्या है, पे लेवल क्या है। पे लेवल है आपका एमटीएस में 18,000 बेसिक मतलब 1800 ग्रेड पे आपका, ठीक है। बेसिक पे आपकी 18,000 रहेगी स्टार्टिंग में। इनकी ज्वाइनिंग हुई थी एमटीएस 2016 के तहत, जो आपका अप्रैल 2018 में रिजल्ट आया था। इनकी ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर में, सितंबर के मिड में हुई थी। तो सितंबर की सैलरी इनको पूरी नहीं मिली जैसे आप देख सकते हैं, एंड ये अक्टूबर में शो हो रही है क्योंकि अक्टूबर की कंबाइन आई थी, सितंबर एंड अक्टूबर की। तो उस टाइम पे इनका बेसिक पे 18,000 था स्टार्टिंग में। किसी भी कैंडिडेट का 18,000 रहेगा, चाहे वो एक्स सिटी में, चाहे वाई सिटी में, चाहे जेड सिटी में। 3 टाइप की सिटी होती हैं। बेसिक वहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो आपका एचआरए का होता है, ठीक है। तो वो भी हम बात करेंगे अभी। तो जब स्टार्टिंग हुई इनकी तो 18,000 बेसिक पे था। तो सितंबर में मिड में इन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब कुछ दिन इन्होंने काम नहीं किया था, तो इस वजह से इनकी सैलरी पूरे मंथ की नहीं हुई थी। तो जितने दिन काम किया था इन्होंने उसके अकॉर्डिंग थी। जो आपका इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम है आपकी, उसके तहत 10 रुपये कटते हैं मंथली। एंड CGHS है हेल्थ स्कीम है, उसके तहत 250 रुपये कटते हैं। तो इनके ज़रूर कटे थे। ये डिडक्शन हुई थी इनकी फर्स्ट मंथ में। फर्स्ट मंथ में जो इनका सैलरी बनी थी और डीए मिला के, तो उस टाइम पे आपका डीए काफ़ी कम था, शायद 9% के अराउंड था, या मे भी उससे कम हो। तो 10,200 इनका बेसिक पे के अकॉर्डिंग सैलरी बनी उस मंथ में, एंड अलाउंस वगैरह बन के तो इतना हुआ। एंड फर्स्ट मंथ में इनको ड्रेस अलाउंस मिल गया था 5,000 का। आपको हर ईयर ड्रेस अलाउंस मिलेगा 5,000 का। ऐसा ज़रूरी नहीं आप ड्रेस पहनो, यूनिफॉर्म पहनो, मे भी कुछ डिपार्टमेंट में आपको यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोला जाए, बट मोस्टली आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती। वो आपकी फॉर्मल तो पहननी पड़ती है यार, अगर आप बाहर जाएँ किसी भी ऑफिस में फॉर्मल पहन लो तो अच्छी बात है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है। वो आप डिपेंड करेगा कि आपके बॉस कैसे हैं एंड उस सब पे। तो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मतलब ड्रेस अलाउंस मिलेगा 5,000 पर ईयर, ठीक है। ये तो बात हो गई ड्रेस अलाउंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अब देखते हैं जो आपकी पूरी कंप्लीट सैलरी आई थी इनकी नेक्स्ट मंथ से, वो कितनी आई थी। ये आपकी 2018 अक्टूबर की। तो इसमें बेसिक पे आपका 18,000 पे लेवल वन है सेम, एंड ऑफिशियलिटिंग पे इनका 18,000, ये इनका हुआ 18,000 जो कंप्लीट काम करके उस महीने में। एंड डीए था उस टाइम पे 9%, 1620 के अकॉर्डिंग डीए बना इनका। एचआरए आपका क्या होता है, एक्स सिटी में, वाई सिटी और जेड सिटीज में सिर्फ एचआरए का डिफरेंस होता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो उसमें आपका एक्स सिटी में होता है 5400। एमटीएस की बात करें वैसे आपका 24 और आई थिंक 24, 16 और 8% होता है कुछ इतना, बट यहाँ पे आपका मिनिमम 5400 होता ही होता है एचआरए एक्स सिटी में एमटीएस के केस में।
अगर आपका 5400 से कम बन रहा है 24% के अकॉर्डिंग, तो आपका वो 5400 मिनिमम रहेगा। तो 5400 HRA रहेगा आपका एक्स सीरीज में, 3600 आपका वाई सीरीज में, वाई एक्स में, ये हो गया एक्स में 5400, ठीक है, वाई में 3600 एंड जेड में आपका 1800, ये आपका मिनिमम रहेगा। और यही डिफरेंस आपका एक्स वाई और जेड सीरीज में, इससे अलग कोई डिफरेंस नहीं है। सैलरी में बात करें तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, राउंडिंग ऑफ करके, बट इतना डिफरेंस है आपका। ये डिफरेंस मेनली रहेगा आपका नेट पे में और आपका ग्रोस पे में, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। HRA की बात कर ली, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका कुछ 8% के अराउंड रहता है, मोटा मोटा सा हम देखें 8.1 समथिंग ऐसा रहता है, 8.1 में 8.2, तो ये रहता है। और जो आपका ये इंश्योरेंस स्कीम के तहत ये इनका 10 रुपये कटे, 250 रुपये हेल्थ स्कीम के तहत, और NP आपका जो होता है नेशनल NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कटते हैं समथिंग अराउंड 11%, 12%, इसमें आपका 10.8 समथिंग परसेंट है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज अपनी तरफ से ऐड करती है, 12% बोलते हैं कि एम्प्लॉय का कटता है, 14% वो कुछ ऐड करते हैं, समथिंग अराउंड दिस, थोड़ा वेरी करता रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत परसेंटेज से ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो बाद में आपका जब रिटायरमेंट होती है तो उस पर मिलता है आपको अमाउंट, एंड कुछ अमाउंट आपको वन टाइम मिलता है, कुछ मंथली मिलता है। पहले आपकी पेंशन स्कीम अलग होती थी, अब डिफरेंट है, तो मतलब इतना कटता आपका समथिंग अराउंड इतना, एंड टोटल इनकी रिकवरीज हुई गवर्नमेंट की इतने, एंड ग्रोस पे इनका 26,492, ये आपकी फर्स्ट सैलरी है अभी के अकॉर्डिंग एक्स सिटीज में। इसमें से 1800 काट दो तो वाई सिटी की हो जाएगी, और 1800 काट दो तो जेड सिटीज की हो जाएगी। इतनी आपकी ग्रोस सैलरी है एक्स सिटीज में फिलहाल। यही जब की बात है जब आपका जुलाई 2021 में आपका DA इंक्रीज नहीं हुआ है। DA इंक्रीज होने के बाद आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग आपकी 11% का और इंक्रीज होगा, तो 18,000 में 11% आप जोड़ लो, 1980 के अराउंड हो गया, तो 2000 मोटा मोटा इंक्रीज आएगा इसमें। एंड जो आपकी नेट सैलरी थी वो थी आपकी 24,270, तो 24,270 आपकी नेट सैलरी थी जो इन हैंड है। 24,270 आपको मिलने वाली है अगर आप एक्स सिटीज में हैं, लाइक मुंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है, इन सिटीज में, चेन्नई में है। तो इन सिटीज में आपकी 24,270, अब तो कुछ काफ़ी इंक्रीज भी हो गई एक्स सिटीज, पहले बहुत कम थी लिमिटेड, अभी थोड़ी बढ़ गई हैं। एंड वाई सिटीज़ मिलनी है आपकी मोस्टली, एंड फिर जेड सिटीज़ आती हैं। जेड सिटीज़ में आपका 1800 आप काट लो। तो ये बात होगी आपकी सैलरी की जब आपकी फर्स्ट मिलेगी, अभी तक जो आपका DA इंक्रीज नहीं हुआ। मोस्टली सबकी ज्वाइनिंग बाद में ही होगी, तो DA इंक्रीज होके ही मिलेगा आपको, डोंट वरी। तो इसमें 2-2 हज़ार आप जोड़ दो, 1980 समथिंग अराउंड दैट, एंड ये 24,270 है, तो 26,000 समथिंग हो जाएगी इन हैंड सैलरी आपकी महाराष्ट्र में जो सिलेक्ट होंगे, पुणे में और मुंबई में। नागपुर वालों की थोड़ी कम लगा लो आप, बाई में आ जाता है वो। बात होगी आपकी फर्स्ट सैलरी की। अब बात करते हैं जब आपका इंक्रीमेंट लगता है तो वो क्या होता है। तो इंक्रीमेंट लगाइए 2 साल की बाद की इनकी 2020 की सैलरी स्लिप है, ये 2020 की सैलरी स्लिप है इनकी सितंबर की। तो इसमें आपका बेसिक पे इंक्रीज हो गया 19,100, पे बैंड वही रहा आपका 18,000 से 56,900। यहाँ पे देखिए आपका 19,100 बेसिक पे, DA हो गया आपका 17%, HRA हो गया आपका 5400 है। जब तक आपका बेसिक पे इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि वो 5400 क्रॉस कर जाए आपका 24%, तो उस हिसाब से तब तक आपका 5400 ही रहेगा। अगर उससे पहले आपका जितना भी इंक्रीमेंट आता है और वो 5400 को इंक्रीज नहीं करता उसका 24%, तो वो 5400 ही रहेगा। अगर इंक्रीज कर जाता तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही आपका 8% के अराउंड, 8.2 समथिंग 1-2, एंड जो आपका इसमें समथिंग 11 पॉइंट समथिंग कटा था इनका, NPS कटना लग गया। एंड इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपये, एंड हेल्थ स्कीम के तहत 250 रुपये। ग्रोस सैलरी हो गई इनकी 29,327, एंड जो डिडक्शन हुए 2,515 रुपये, एंड टोटल नेट सैलरी होगी 26,812। ये हुई आपकी लगभग 2 इंक्रीमेंट के बाद। पहला इंक्रीमेंट होगा 18,000 से 18,000 से 18,500, फिर 19,100, ठीक है। पहला 18,000, 18,500,
फिर 19,100, देन सोन अभी वो भी दिखा दूंगा कि किस रेट पे आपका इंक्रीज होता है। इन केस आपका प्रमोशन नहीं होता है, प्रमोशन होना तो अलग बात होगी कि आपका उसमें तो पे लेवल ही इंक्रीज हो जाता है, चाहे आपका पे लेवल 2 में जाए या इनकम टैक्स की बात करें तो अगर वो टीए बन जाते हैं तो डायरेक्ट पे लेवल आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद। अभी देखिए इनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी है जनवरी 2021 की, अभी की है, जो उन्होंने भेजी मैंने वही दिखा दिया आपको। जनवरी हो या मार्च हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसमें आपकी सेम ही है, वही आपका बेसिक पे इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीमेंट इनका लगभग लगेगा। वैसे तो इनका सीजीएल 2018 में हो गया तो सीजीएल ज्वाइन हो जाएगा तब तक इनका, आई थिंक सीजीए में मिला इनको, एंड सीएचएसएल भी हुआ इनका 2017 तो वो इन्होंने स्किप कर दिया फॉर सीजीएल ऑब्वियसली। एंड इनका 2018 में भी सीएचएसएल होने वाला था तो इन्होंने अदर कैंडिडेट को देखते हुए कि भाई क्या ही फ़ायदा है आपका टाइपिंग टेस्ट देने का जब आपका सीजीएल में हो रहा तो उन्होंने वो स्किप कर दिया था। तो अभी ये इनका 19,100 बेसिक, डीए 3247 रुपये, एचआरए 5400, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1580, नेट आपका मतलब ग्रोस 29,327, नेट पे 26,852, एंड वही आपकी गवर्नमेंट रिकवरीज है। ये सेम आपका सितंबर 2020 का और जनवरी 2021 का सेम है। यहाँ तक आपका जो डीए है वो 17% है, एंड इसी के अकॉर्डिंग अब देखें हम कि आपकी इंक्रीमेंट्स कितने होते हैं पर ईयर अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो लेवल 1 में आपका कितना है फर्स्ट ईयर का 18,000, ये हम एमटीएस की बात कर रहे हैं, आप सभी का देख सकते हैं जो आपके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो 18,000, ठीक है, 18,500, 19,100, 19,700, मतलब फर्स्ट इंक्रीज के बाद 18,500, सेकंड के बाद 19,100, फिर 19,700, 20,300, ऐसा अप टू सोन। अगर आप जितने भी एलिजिबल हो इतने एज तक आप काम करते हो इतने सालों में आपकी 56,900 बेसिक पे हो जाएगा, एंड एचआरए, डीए, टीए ये सब बढ़ के आपके, अगर आप सपोज कम उम्र में लगते हो और आपकी जितनी भी एज है मैक्सिमम आपकी 50 ईयर है, जितने भी आप रिटायर होते हो गवर्नमेंट के रूल चेंज होते रहते हैं, अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप 50 के अराउंड रिटायर होते हो सपोज, तो जितने आपकी ईयर की सर्विस होगी तो उस अकॉर्डिंग रहेगा आपका 58 के अकॉर्डिंग अराउंड रिटायर होते तो ये रहेगा आपका। अभी देखते हैं आपका जो डीए इंक्रीज होता है तो वो कितना होगा कितना नहीं होगा। ऊपरी सदन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि एज एंड व्हेन द डिसीजन टू रिलीज द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस ड्यू फ्रॉम 1/7/2021 इज टेकन, जितने भी आपकी डीए अभी रुके हुए हैं तो वो अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा कि जो आपका 1/1/2020 वाला है, 1/7/2020 वाला है और 1/1/2021 वाला, वो तीनों रिस्टोर किए जाएंगे 1/7/2021 से। मतलब जो जुलाई से लेके जनवरी से लेके जुलाई तक का है और 2020 का जुलाई से लेके दिसंबर तक का है, एंड दिसंबर से लेके आपका जुलाई 2021 तक का है, तो तीनों डीए इंक्रीज होंगे। तो इसमें आपका 11% का मोटा मोटा इंक्रीज आएगा। इस केस में आपका एचआरए भी इंक्रीज हो सकता है, कहते मतलब जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर 25% के अराउंड एचआरए हो सकता है, बट वो एमटीएस पे इफेक्ट नहीं करेगा। 18,000 के अकॉर्डिंग आप 25% निकालो तो वो भी 5400 से कम ही रहता है, तो आपका 5400 रहेगा एचआरए, तो एमटीएस पे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड पर 3% का एक इंक्रीज होगा, 4% का एक इंक्रीज होगा, एंड इसी तरह 4% का एक और इंक्रीज है, तो टोटल आपका 11% का इंक्रीज है। ये किस हिसाब से काम करता है डीए, वैसे तो आपका जो महंगाई रेट है और उस सबके अकॉर्डिंग काम करता है, तो इतना डीपली ना जाके मोटा मोटा आपका ये बात है कि 11% का इंक्रीज है। डीपली आपको स्टडी करना तो गूगल पे आपको मिल ही जाएगा, बट हमें ज़रूरी नहीं उस चीज़ की कि किस हिसाब से इंक्रीज होता है नहीं होता है, वो इनको देख रहे हैं उनका काम है, या अगर कोई इसको स्टडी करना चाहता है तो उसका काम है। हमारा काम है सैलरी लेना। तो 28% हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 18,000 का अगर अभी 28% देखें, जो 11% का इंक्रीज होगा, तो 11% के इंक्रीज में 1980 आपकी बढ़ने वाली है। 18,000 का 10% 1800 प्लस 180 1980 समथिंग अराउंड 1980, अगर कुछ डिडक्शन होते हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा आपका। तो मोटा मोटा 2,000 इंक्रीज आने वाला है डीए जब जुलाई में बढ़ेगा, एमटीएस के लिए बता रहे हैं हम।
तो ये रहेगा आपका। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यही आपकी मोटी मोटी हमने बताने की जो बातें थी, मेन बातें आपकी सारी हो गई कवर कि आपका डीए वगैरह, एचआरए वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह क्या रहेगा। हाँ, एक बात और है, आपका एक और अलाउंस होता है जो आपका दिवाली बोनस कह लो, वो किस सीन में मिलता है, जब आप समथिंग अराउंड 180 डेज काम कर चुके होते हो, नियर अबाउट कुछ ऐसा रूल है, उसमें कुछ पीरियड टाइम होता है कि आपको इतने दिन काम करना ही होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। सपोज आपका अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दिवाली की तक आप 180 दिन काम कर चुके होते हो, तो आपको दिवाली पे बोनस मिल जाएगा समथिंग अराउंड 6000। इन केस अगर आप वो काम उतना नहीं किया है एंड आपकी ज्वाइनिंग होती है सितंबर अक्टूबर में, तो पॉसिबल नहीं, तब आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। 2021 में सपोज हमारी ज्वाइनिंग हुई तो ये मिलेगा कहीं हमें जाके 2022 की दिवाली पे बोनस। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई कि आपके अलाउंस वगैरह कौन से हैं, सारे हमने बात कवर कर लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाले कोई भी ज़रूरी वीडियोस मिस ना कर पाए। अगर आपके कोई और डाउट है या आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं या कुछ और आपको शो करें, कुछ आपके लिए लाएं, तो हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड वी विल मेक श्योर कि आपका भरोसा हम पे बना रहे एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट। कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिससे कि आपका भरोसा हमसे उठे, या कोई भी ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन जिससे कि लगे कि आपको ये फेक है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो बेटर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।